तो दोस्तों आ गए हो आप सब, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम एक और चैप्टर को जानेंगे। हम जिस चैप्टर को जानने वाले वो आप जान ही चुके होंगे टाइटल के नाम से, और मैं आपको बता दूं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो है मार्केट अराउंड अस। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये देख लीजिए मार्केटिंग अराउंड अस। ये एक सिविक्स का वंडरफुल बुक ऑफ सोशल साइंस या सोशल स्टडीज आप कह सकते हो, उससे लिया गया है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर हम मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। तो अब हम जो चीजें जानने वाले हैं वो कॉमनली सबसे पहला स्टेप आप जानते ही है, इंट्रोडक्शन, फिर वीकली मार्केट, फिर शॉप्स इन नेबरहुड, फिर शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्स, और फिर चेन, और फिर हम एक दो चीजें और भी जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम बस यही जानने वाले हैं कि हम जो करेंगे, यानी हम जो शॉपिंग करते हैं वो कैसे होती है, वो कहाँ से होती है, और हमारी अगर मार्केट की बात करूं तो ये मार्केट है क्या। मार्केट जो टर्म है वो हमें बताती है कि हमें एक वहां पे जगह है जहाँ पे हमें जाके अपनी रिक्वायरमेंट की चीजों को बाय करना है। तो अब हम आ जाते हैं वीकली मार्केट पे जल्दी से, और ये वीकली मार्केट आ गई है। वीकली मार्केट जो होती है वो स्पेसिफिक डे पे आती है, जैसे कि हम कहते हैं मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट या फिर फ्राइडे मार्केट। इन मार्केट के अंदर जो होता है ट्रेडर से सामान इन स्मॉल स्मॉल पीपल्स के पास जाता है जो इवनिंग के टाइम पे अपने स्टॉल्स किसी के घर के बाहर लगा के जो अपने अपने कोई भी टाइप का मटेरियल होता है क्लोथ का वो वगैरह बेचते हैं। ये चीपर में होते हैं, चीपर रेट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी हम जान लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एडवांटेजेस यानी इसके क्या फायदे हैं। वीकली मार्केट मैं आपको बता देता हूँ, इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। अभी फायदे जान लेते हैं फिर नुकसान भी जानेंगे। फायदे ये है इसके अंदर काफी सारी चीजें मिलती है, हर छोटी चीज, ब्रश से लेकर बड़ी चीज तक, जिसको आप किचन के अंदर यूज होता है, जो काम के लिए यूज होता है। आज के टाइम में वो जो विंटर्स का सीजन चल रहा है, हम जानते हैं विंटर्स का सीजन चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कुछ ईयरफोन टाइप मिलते हैं, लीड्स मिलती है, स्मॉल स्मॉल स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे अगर आप जाओ तो आपको मास्क भी मिलेगा। आज कोरोना पैंडेमिक के कारण जो मास्क की रिक्वायरमेंट हो गई है। एक एडवांटेज ये है कि चीपर रेट होते हैं। इसका क्या रीजन है अब हम जानते हैं। चीपर रेट ये इसलिए होता है क्योंकि चीपर रेट इसलिए है। मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, आप तो सोच रहे होंगे। तो चीपर रेट जो के अंदर ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो सामान होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। अगर आप शॉप की बात करो तो शॉप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस वगैरह वगैरह पेमेंट आती है, तो वो एक शॉपकीपर अपनी पॉकेट से नहीं अफोर्ड कर पाता, इसलिए वो प्राइसेस जो है अपनी शॉप के काम के बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा मनी मिलती है और एक्स्ट्रा मनी से वो अपने इन खर्चों को पूरा करता है। लेकिन हमारे अगर हम इसको ठेले के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी इनको वो लगा रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई टैक्स का बिल कुछ नहीं आता है। दैट्स वाई ये चीपर होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके डिसएडवांटेजेस। ये कोई परमानेंट शॉप नहीं है, तो आप जो है इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। कि जैसे कि आप जानते ही है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते, मिल भी जाता है। केसेस ऑफ चीटिंग द कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स, कुछ केसेस में चीटिंग भी की जाती है कस्टमर्स के साथ, उन्हें असली माल बोल के नकली माल दे देते हैं या फिर चीजें दे देते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट है बार्गेनिंग। जो चीज 20 की होती है उसे हम बार्गेनिंग करके 15 तक ले आते हैं, यानी 5 रुपीज का हम लोग जो है अपना 5 रुपीज का प्रॉफिट करते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज वो पुअर है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अब आता है नेबरिंग शॉप्स। अब नेबरिंग शॉप्स भी 2 टाइप की होती है, एक जो होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। नेबरिंग शॉप्स के अंदर डेयरी, ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स सब आते हैं। इसके अंदर जो होता है, हमें कोई भी कॉमन थिंग चाहिए तो हमें पता है हमारे घर के नीचे ये शॉप है और मुझे वहां पे मिल जाएगी, तो हम वहां पे जाते हैं और हम उनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। अब अगर मैं आपको परमानेंट के बारे में बताऊं तो परमानेंट के एग्जांपल्स फटाफट हम देख लेते हैं। मिल्क एंड डेयरी इसका एक एग्जांपल, फिर स्टेशनरी, फिर मेडिसिन शॉप और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, तो डिपार्टमेंटल ग्रोसरी स्टोर। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे ये 4 एग्जांपल है। और टेम्पररी की बात करूं तो टेम्पररी के अंदर मैकेनिक,
फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स और अदर कंट्री डिशेस। इनके अंदर बेसिकली यही है कि वो जो हमारे में जो वेंडर्स होते हैं वो ले जाते हैं ठेले के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। अदर कंट्री डिशेस के अंदर आप बोल सकते हैं स्प्रिंग रोल, चाउमीन, बर्गर एटसेट्रा एटसेट्रा, जंक फूड जो होता है उनके भी ऐसे स्टॉल्स होते हैं। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर जाने के सिर्फ दो रीजन है। हाई क्वालिटी, मतलब कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसे एंजॉयमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो है एक अर्बन एरियाज के अंदर ये बने होते हैं और एक अलग टाइप की मार्केट होती है जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है और फ्लोरिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं ज्यादा दोनों ही मिलते हैं, बट ब्रांडेड की लिमिट जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है। एक्सपेंसिव भी बहुत ही हाई होती है। रीजन तो आपको मैं बता ही चुका हूं जब हम डिस्कस कर रहे थे वीकली मार्केट्स के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मार्केटिंग चेन पे यानी ट्रेडिंग चेन पे। तो सबसे पहले जो बना रहा है उस चीज को यानी जो हमारा प्रोड्यूसर है वो उसे बनाता है। और प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो वो हो सकता है आपका फार्मर्स हो सकता है, या फिर आपका फैक्ट्रीज के अंदर बनता हो, फार्म्स के अंदर बनता हो। फिर वो आ जाता है कॉमन मिडल मैन के पास जो उसे लेकर चलता है किसके पास, ट्रेडर्स के पास। फिर वो ट्रेडर्स जो होते हैं उसकी ट्रेडिंग करते हैं उसे प्रोसेसर्स से, और फिर वो प्रोसेसर्स के पास चला जाता है। यहाँ से वो यहाँ जाता है, तो ये देख लीजिए, और फिर वो प्रोसेस होने के बाद होलसेलर्स के पास आ जाता है। अब होलसेलर्स के पास जो आता है वो आता है बल्क में, फिर वो टाइप के अपने नॉन रिटेलर्स को भेजते हैं, यहाँ से वो रिटेलर्स के पास आ जाता है और फिर हम कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हमें कंज्यूमर्स कहा जाता है, या फिर हम कस्टमर्स भी कहलाए जाते हैं। तो ये थी चीजें, अगर मैं आपको बताऊं फिर हमारे साथ ये होता है, तो ये सब था। अब मैं आगे बताता हूँ एक अदर टाइप की मार्केट। ये एक मार्केट ऐसी है जिसको हम मार्केट के टाइप में नहीं बट अदर मार्केट का टाइप में जरूर गिनते हैं, वो है ऑनलाइन मार्केट। इसके अंदर नेट बैंकिंग होती है नाइका से, फेसबुक से, यूट्यूब से, या फिर आप कह सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन एटसेट्रा एटसेट्रा, यार इतने सारे ऐप्स है, वहां से हम शॉपिंग करते हैं, तो वो होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर बेसिकली यही होता है, ये टाइप नहीं होता, लेकिन इसका यूज भी आज के टाइम में ज्यादा किया जाता है कि आप घर बैठे किसी की आर्ट को देखते हो, आपको अच्छी लगी, आपने उसको बाय कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। टाइम स्टैम्प लगा के आप बता सकते हो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या कोई पार्ट अगर आपको बुरा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगली वीडियो के लिए उसको इम्प्रूव करके डालूंगा। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड ब्लेस। और दोस्तों एक और बात, अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना अगर आपको किसी और एसएससी की वीडियो पे शिफ्ट होना हो तो ऊपर आपको आई बटन के अंदर एक प्लेलिस्ट मिल ही जाएगा जिसके अंदर मेरी सारी सिविक्स की वीडियो अपलोडेड होंगी।